टैग मैंगो 3.2 जर्नी राइज के नाम से शुरू हो चुकी है और मैं स्वागत करता हूं आपका टैग मैंगो हिंदी पे। दो वीडियो की सीरीज है, दोनों वीडियो आपको देखने हैं। 4 मई 2025 टैग मैंगो के फाउंडर्स ने आपसे और हमसे रूबरू हुए, हमसे मुख्तलिफ हुए और उन्होंने बताया कि टैग मैंगो में वो क्या लेकर आए हैं, जो कि है सोशल लर्निंग नेटवर्क। इस इवेंट का नाम उन्होंने दिया था राइज। पिछले एक हफ्ते से कई माध्यमों के कई मीडियम से वो आप तक और मेरे तक फॉलोअप्स करते थे, व्हाट्सएप्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू, बैनर्स के थ्रू। टैग मैंगो को हम लोग आप समझ चुके हैं, हम उस पर एक्टिव हैं, है ना। तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ 7 घंटे में राइज में उन्होंने जो बताया उसको आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और साथ में कंप्रेस करके बताऊंगा। किसी कारण से अगर आप उस 7 घंटे के सेशन को नहीं सुन पाए तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। आपको कई चीजें सीखने मिलेंगी। पहली चीज तो आपको ये पता चलेगी कि कौन से नए फीचर्स वो लेकर आए हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे कोचेज आए थे, उन्होंने क्या बताया, उससे आप और हम क्या सीख सकते हैं। तीसरी चीज, कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स, ऑफर कैसे दिया जाता है, उनकी स्ट्रेटेजी को स्टडी करिए, आपको पता चलेगा। नहीं की है तो इस वीडियो को देख के उनकी स्टडीज में आपसे शेयर करूंगा, कैसे वो अपनी सेल्स को ग्रो कर रहे हैं और आपको और हमको मोटिवेट कर रहे हैं टैग मैंगो पे अपग्रेड करने के लिए। और साथ में फीचर्स भी बता रहे हैं जो बहुत बेहतरीन फीचर्स है। देखिए, एक नंबर का प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं वो हम सबके लिए, है ना। आज डिजिटल कोचेस हैं, कल बहुत सारे अलग अलग बिजनेस प्रोफेशंस के लोग भी आएंगे। आज आपके और मेरे पास तो 2 अकाउंट है, आपके पास शायद एक होगा। आने वाले समय में लोग दो दो तीन तीन टैग मैंगो अकाउंट ऑपरेट करेंगे, क्योंकि एआई की मदद से दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना, लॉन्च करना सरल हो चुका है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। सारे कोचेस कहते हैं निश, माइक्रो निश, माइक्रो निश, लेकिन आप किसी भी डिजिटल कोच को ऑब्जर्व करिए, मल्टीपल टूल यूज करेंगे, ऑथर भी बनेंगे, 1-to-1 कंसल्टिंग भी देंगे, कोचिंग भी देंगे, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी करेंगे। एवरीवन, सारे कोचेस, डिजिटल कोचेस जो है वो रेंज को लेके चलते हैं। तो अगर आपका निश है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ब्रॉड चलिए, ठीक है ना। जनरलिस्ट ट्रम्प। इसीलिए मैं आपको टैग मैंगो हिंदी पे सिर्फ टैग मैंगो के फीचर्स नहीं बताने वाला हूँ, रेंज डेवलप करने में मदद करता हूँ। तो हम आज बात करेंगे राइज का जो इवेंट उन्होंने किया है, जिसको टैग मैंगो ने अपनी 3.0 जर्नी का नाम दिया है। उसमें उन्होंने क्या बताया, समरी सुनिए, हिंदी में सुनिए, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको लेके चलूंगा। टाइम बाउंड उन्होंने आपको ऑफर्स दिए हुए हैं, लेना चाहिए। अंत तक सुनिए, क्यों लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बने रहिए टैग मैंगो हिंदी पे। और ये है पहला वीडियो 2 की सीरीज का। अंत तक देखिए, 7 से 10 मिनट के बीच का होगा। पूरे 7 घंटे को मैं करीब 18 से 20 मिनट में कंप्रेस कर रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। दोनों वीडियो को देखिए, दिमाग खुलेगा, निर्णय लेने में सुविधा होगी, टैग मैंगो को सराहने में और आसानी होगी। ठीक है, देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, टैग मैंगो के दिव्यांशु दमानी और मोहम्मद हसन ने हमसे रूबरू किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉय से भी हमको मिलवाया और 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। लोगों ने बड़ा राइज राइज का नारा लगाया और मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोप्राइटर इनकी, मैं उसको ब्रीच कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं इस वीडियो को हटा दूंगा अगर मुझे कोई ऑफिशियल वो आएगा। मगर मैं सिर्फ आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि उसमें क्या उन्होंने बताया था। तो आप इसको देखिए, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपने क्या निर्णय लिया, कौन कौन से प्लान्स उनके आपने फाइनल किए, और इस टाइम बाउंड ऑफर को जो उन्होंने दिया था आपने उसको हाथों हाथ लिया, गले लगा के लिया या नहीं लिया। तो ये देखिए, राइज द एरा ऑफ लर्निंग सोशल नेटवर्क। लर्निंग सोशल नेटवर्क से हमको आज रूबरू कराया गया है 4 मई 2025 को। तो इसमें शुरुआत होती है अभिनव से। उन्होंने हम सबका वेलकम किया और उन्होंने उसके बहुत बहुत जल्दी ही दिव्यांशु दमानी और मोहम्मद हसन से हमको मिलवा दिया और उनको ये सौंप दिया, जिसको आप कहते हैं कि उन्होंने ये हमको सौंप दिया, उनको प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को। सब लोगों ने ब्रिंग एनर्जी 101 से इसकी शुरुआत की और हमें बताया गया कि देखिए, एनर्जी जो होती है वो स्किल से बढ़कर होती है। देखिए, आप अगर कोचिंग बिजनेस में इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को वैल्यू देते हैं, तो आपके वीडियोस में एनर्जी होनी चाहिए, वेबिनार्स में एनर्जी होनी चाहिए। और इस यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, दिव्यांशु और हमको। मोहम्मद हसन ने बताया कि एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन स्किल्स। ठीक है, आगे बढ़े 10:09 पे श्री मोहम्मद हसन, जो कि को फाउंडर हैं, अत्यधिक मेहनती हैं। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब दिव्यांशु दमानी ने हमको इनसे रूबरू कराया, उन्होंने कहा, ब्रदर, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर माई ब्रदर, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड रियली अप्रिशिएट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग टेकी। उन्होंने बताया कि 5,000 कोचेस
6 साल हो चुके हैं टैग मैंगो को, और आज की तारीख में 5,000 कोचेज हैं जो 5 मिलियन स्टूडेंट्स को मदद कर रहे हैं, जो कि 50 लाख है। देखिए 50 लाख 150 करोड़ का 0.1% भी नहीं है, सॉरी 0.1% भी नहीं होता, 0.5% भी नहीं है। तो इससे आपको पता चलता है कि इसके स्केल की गुंजाइश कितनी है, ठीक है ना। तो अर्ली स्टेज पे इस पे बने रहिए, इसके फीचर्स को फास्ट सीखिए। उन्होंने एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड किया, उनको सीखने मिलता है बहुत कुछ। देखिए इस तरह के प्रेजेंटेशंस को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको सिर्फ टैग मैंगो के फीचर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको साइकोलॉजिकल हैक भी बताऊंगा। तो जब ये वेबिनार शुरू हुआ तो मोहम्मद हसन ने हम सबका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। कभी भी आप कोचिंग बिजनेस में हैं तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर कस्टमर्स, क्लाइंट्स। आपको उनको धन्यवाद देना है। तो यही काम मोहम्मद हसन ने कहा। उन्होंने कहा मैं कोचेस का और स्टूडेंट्स का आभार प्रकट करता हूँ, और अपनी फैमिलीज का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमको टैग मैंगो तक यहाँ तक पहुँचाने में सहायता की, मोरल सपोर्ट दिया, और उन्होंने ऑलमाइटी गॉड को भी धन्यवाद किया। इस तरह शुरुआत होती है किसी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। उसके साथ मोहम्मद हसन ने अपने संघर्ष के दिनों की चर्चा भी की, और उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। इस तरह से उन्होंने हमको लेके चले आगे। उसके बाद उन्होंने डीडी का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि दिव्यांशु मेरे भाई हैं, बड़ा रोमांस चला, आपने हमने सबने उनको प्रोत्साहित किया, आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमको दिव्यांशु दमानी ने करीब 10:15 तक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने को फाउंडर से, जिसके जो है मोहम्मद हसन, और उन्होंने ये भी बताया कि राइस की आवश्यकता क्या है ना, समय के साथ में क्या बदलाव आ रहे हैं, और कैसे उस बदलाव को उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा टैग मैंगो में भविष्य की तैयारी के लिए। 3 दशकों में क्या बदला है वो उन्होंने बताया, और टैग मैंगो कैसे इवॉल्व हो सब भी उन्होंने बताया। 1995 के बाद से कोचिंग इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, ये सब उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बताया कि जो LMS है वो 2 दशकों में बहुत कुछ बदला है, और भविष्य जो है वो सिर्फ कंटेंट को शिप करने से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गेमिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमको दिव्यांशु दमानी ने इन सब चीज़ों से रूबरू करवाया, ठीक है। तो वो उन्होंने ये बताया कि फ्यूचर क्या है। तो लर्निंग सोशल नेटवर्क फ्यूचर है, ये उन्होंने बताया, और शिफ्ट हो रहा है एरा, समय आ गया है। भूमिका बना रहे थे राइस को लॉन्च करने की। लर्निंग प्लस सोशल नेटवर्क प्लस गेम्स, ये भविष्य है उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने जो नए फीचर्स ऐड किए हैं उसके लिए उन्होंने बताया कि लर्निंग सोशल नेटवर्क क्या है। उसके 3 कैरेक्टर्स होंगे, पहला होगा लर्निंग, दूसरा होगा सोशल नेटवर्क, तीसरा होगा गेम्स। खेल खेल में सीखना पड़ेगा, आपको गेम्स दिए जाएंगे, आप लर्न करोगे, गेम्स में नंबर्स बढ़ाओगे, ये उनका कहना था। और ये भी कहा था कि लोनलीनेस जो है वो एक मानसिक अवसाद की तरह है, जो कि कोविड में, पैंडेमिक में हम सब ने देखी थी। तो सोशल मीडिया जो है आपको और हमको ना डिस्कनेक्टेड करता है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो आपको बहुत लोगों के साथ जुड़ा महसूस होता है, जुड़ाव महसूस नहीं होता, आपको अकेलापन महसूस होता है, ऐसा उनका कहना था। मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटर हूँ जी, राम कोई और है, हम हनुमान हैं, हम उनका संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर सीता मैया तक संदेश लेकर आया है तो भैया राम और लक्ष्मण जो है वो अपना काम कर चुके हैं, हम हनुमान हैं, हम उनके विचारों तक आपको लेकर आ रहे हैं, आप सहमत हों चाहे असहमत हों, ठीक है ना। हम एक दुभाषीय का काम कर रहे हैं आज, उनकी अंग्रेजी भाषा को हिंदी में यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स को दे रहे हैं सधन्यवाद, धन्यवाद के सहित, ठीक है। तो प्ले गेम एंड लर्निंग विल बी द बाय प्रोडक्ट। तो फाउंडर्स का कहना है कि आप लर्न करिए लेकिन खेल खेल में, प्ले गेम एंड लर्निंग विल बी द बाय प्रोडक्ट, ऐसा उनका कहना था। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे हुए हैं। सबने एलएसएन कहा पार्टिसिपेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेबिनार करते हैं तो लोगों को चैट बॉक्स में उत्साहित करिए पार्टिसिपेट करने के लिए। आप देख रहे होंगे साइकोलॉजिकल हैक है ये। लेट्स गो ऑफ एवरीथिंग दैट्स एक्टिंग एज ए डिससर्विस टू अस। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी परिणीता गर्ग की। उन्होंने कहा लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज एक्टिंग एज ए डिससर्विस टू अस। गहराई की बात है, अगर कोई चीज आपको सर्व नहीं कर रही तो उसको जाने दीजिए, है ना। जैसे कोई बुरे रिश्ते होते हैं, कोई बुरे टूल्स होते हैं जिसको आपने ले लिया है, कोई गलत नॉलेज ले लिया है तो उसको जाने देना पड़ता है। दूसरे की सर्विस के लिए अगर आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तो वह चीज जो दूसरे का भला नहीं करती उसको अपने से जाने दीजिए। जो चीज आपका पर्पस फुलफिल नहीं कर रही उसमें लटक के मत रहिए, ऐसा कहना था उनका। शुरू होता है एरा ऑफ लर्निंग सोशल नेटवर्क। सक्सेस माइंडसेट के बारे में बात की गई। ऐसा बताया गया कि कोचिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपको सिर्फ टूल्स आना सफिशिएंट नहीं है, कस्टमर सेल्स सफिशिएंट नहीं है, आपका माइंडसेट होना चाहिए सक्सेस के लिए। अगर वो नहीं होगा तो एक कोच आपको समस्या आएगी।
है ना? एक कोच का डिलेमा क्या होता है? आई एम नॉट गुड इनफ। तो इस बारे में हमको बताया गया, हमको डीडी ने और मोहम्मद हसन ने बताया कि देखिए सक्सेस माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आपको अपने माइंडसेट पे बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी सिंपल हो सकती है, ठीक है ना? उसके बाद लोग इस पे 20 करोड़ प्लस का बिजनेस भी खड़ा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये उन्होंने भूमिका बनानी शुरू की थी जो गेस्ट्स आने वाले थे। देखिए ये 10 मिनट से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 7 घंटे अगर बचे हैं तो 20-25 मिनट आपके ले लूँगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीखने बहुत मिलेगा, ठीक है ना? अगर आपने राइज़ को अटेंड किया है तो ये आप एक समझ लीजिए समरी हो रही है, रिफ्रेश कर रहे हैं आप। उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर शुरुआती 15-20 मिनट में बताया कि हमारे पास एक लाइनअप है स्पीकर्स का जो आने वाले हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें टीच उन्होंने करने का प्रयास किया कि कैसे टेक्नोलॉजी मदद कर रही है और फ्यूचर क्या है डिजिटल कोचेज़ का, ये सारी चीज़ें रहने वाली थी उस दिन। और उसके बाद उन्होंने ये बताया, ये इंडेक्स उन्होंने शेयर किया था कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम आपको बिगेस्ट सेल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना? यही उनका एक प्रमुख उद्देश्य भी था कि अगर आप सहमत हैं इस प्लेटफॉर्म को लेके, जो कि आप और हम हैं, तभी मैं चैनल रन कर रहा हूँ और आप मेरे को सुन रहे हैं, तो हम सहमत हैं तो हमको सेल का एडवांटेज लेना चाहिए। चीज़ों को सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स मत करिए। वो सर्विस दे रहे हैं आपको सेल्स के साथ में, आपको बेनिफिट लेना है, इसलिए स्टे टिल द एंड। उन्होंने आपको बोल दिया भैया 5 बजे तक रहिए, मैं रहा था जिससे आपके लिए प्रेजेंटेशन बना सकूं। 10:32 पे उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमको रूबरू कराया, जो कि हर कोच और क्रिएटर की होती है। उन्होंने बताया कि भाई इतने सारे टूल्स होते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और करना पड़ता था, कई लोग आज भी कर रहे हैं, उस सब को सिंप्लीफाई टैगमंगो ने कर दिया है। आप और हम पहले से ही सहमत हैं इस बारे में, आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, टूल्स एक समस्या नहीं है, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है जो कि माइंडसेट होता है। आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपको हार से डर है, फियर ऑफ फेलियर है, एक परफेक्शनिस्ट का ट्रैप है, ए से बी, बी से डी, हम हमेशा देखते आए हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, हमको मालूम है एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में क्या होता है, यहाँ से वहाँ जाना है, पहली क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में हैं, कोचिंग बिजनेस में हैं, तो देखिए आपको ना परफेक्शनिस्ट ट्रैप में नहीं फंसना है। तो टैग मैंगो के सेशंस में हमको ये बताया गया कि लॉन्च फास्ट करिए आप। टैग मैंगो ने अपनी शुरुआत की थी, उन्होंने भी छोटी सी शुरुआत की थी, उन्होंने बताया आगे कि कैसे पहला कस्टमर था, उसने सिर्फ महीने में 25,000 रुपये दिए थे, जो कि आज उनका करोड़ों का बिजनेस है। तो 6 साल पहले फर्स्ट वर्जन जो था बहुत बेसिक था, है ना? उन्होंने मार्क जुकरबर्ग का एग्जाम्पल दिया कि स्टेट ऑफ फ्लो में रहिए, कल क्या होगा नहीं पता। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलूंगा, सक्सेस इज शैबी, सक्सेस इज मेसी, बट सक्सेस इज ऑल्सो गारंटीड, ठीक है ना? तो शैबी है, मेसी है, लेकिन फ्लो के स्टेट को मेंटेन करिए। यही चीज मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि यू शुड सरेंडर टू द प्रोसेस, बी इन द स्टेट ऑफ फ्लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सफलता इस पे निर्धारित करेगी कि हाउ बैडली यू नीड इट। डू नॉट गिव अप। आने वाले हैं कुछ स्पीकर्स जिन्होंने बताया था। और अब सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम हम बर्डे की, उन्होंने क्या बताया। ये पहला वीडियो 15 मिनट का हो गया है, मैं यहीं पे रोकता हूँ। इस सीरीज को हम 3 या 4 वीडियोस की सीरीज भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 घंटे को हम 2 वीडियो में समराइज नहीं कर सकते। पहले वीडियो को देखा है तो दूसरे को भी अवश्य देखिए। इस राइज के वीडियो को मैं आधे घंटे 45 मिनट में अगर समराइज कर पाया आपके लिए, तो आपका भी लाभ रहेगा और आपको एक तसल्ली रहेगी कि क्या क्या चीज़ें आपने सीखी थी दोबारा सीख सकते हैं, ठीक है ना? टैग मैंगो के आप और हम प्रशंसक हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सही निर्णय ले सकें टैग मैंगो के फीचर्स के बारे में, और मेरा उद्देश्य है आपको सही मदद कर सकूं उस भाषा में जिस भाषा में टैग मैंगो के फाउंडर्स शायद आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप मेरी तरह हिंदी में सुविधा महसूस करते हैं तो वीडियो 3 या 4 वीडियोस की सीरीज में जो बना रहा हूँ राइज इवेंट की, जो कि टैग मैंगो 3.0 वर्जन है, उसको जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पुरुषोत्तम हम बर्डे से और जानते हैं क्या उन्होंने कहा था।